हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही भैया किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पादप होते हैं, राइट, उसमें गति किस प्रकार से होती है और यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? इसके पहले जो है हमने पादपों के अंदर बिना वृद्धि की जो गति होती है, राइट, जो वृद्धि पर आश्रित गति नहीं होती है, जैसे छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ जाना या फिर आपके जो मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे होते हैं, राइट, उनकी पत्तियों का बंद हो जाना, इसके बारे में पढ़ा था। पर आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि भैया पौधे जो होते हैं, राइट, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज की जो क्लास है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पौधे अपनी जिंदगी की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, राइट, उसमें हम ये देखेंगे बेसिकली दो चीजें। पहला ये कि उद्दीपन जो होता है यानी कि स्टिमुली जो होता है, मतलब वातावरण के कारण जब किसी भी तरीके से पौधे को छेड़ दिया जाता है, वातावरण के कारण जब किसी भी तरीके से पौधे को छेड़ दिया जाता है, राइट, तो किस प्रकार की जो अनुक्रिया है वो पौधे करते हैं, पहली बात। दूसरी जो बात हम देखने वाले हैं कि वो कौन से हार्मोन हैं, राइट, जो पौधों के अंदर उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो उनकी वृद्धि को रोकते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई ऐसा यदि वृद्धि रोकने वाला हार्मोन यदि नहीं होगा तो पौधा तो भैया ऊंचा होता जाएगा, फिर मेंटेनेंस कैसे होगा, कैसे जाइलम वहां तक पानी पहुंचाएगा? तो सीधी बात यह है कि आज की जो क्लास है उसमें हम पूरी की पूरी इमोशंस देखने वाले हैं, दर्द देखने वाले हैं, दुख देखने वाले हैं, सुख देखने वाले हैं, फीलिंग्स देखने वाले हैं। किसकी? पौधों के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इस क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो भाग रहेगा, राइट, इंटरवल के पहले वाला, उसमें हम बात करने वाले हैं अनुवर्तन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि इंटरवल के बाद हम बात करेंगे उन हार्मोन्स के बारे में जो पौधों में अपना बड़ा जरूरी योगदान देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ एक सवालों के साथ आज की जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पौधा होता है उसका जो तना होता है, राइट, पेड़ का जो तना होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो जड़ होती है, राइट, उसको जिधर पानी मिलता है उधर वो जमीन में नीचे की तरफ ही क्यों जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो सूरज के साथ साथ ही चलता है? बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा कि इसमें भैया आपने लौकी के, करेले के बेले में देखा होगा कि जो बेला रहता है वो एक सपोर्ट के साथ आगे बढ़ता है, कुछ वैसे ही जैसे जो स्पाइडरमैन है, राइट, कुछ वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन जो है वो अपने ऐसे शरीर से क्या निकालता है, जाले निकालता है, धागे निकालता है, उसको ऐसे रख के ऐसे ऊपर आगे की तरफ बढ़ता है, मोशन करता है, गति करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे देखो ऐसा क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो जल की तरफ गति कर लेती हैं। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे जो बेले होते हैं, राइट, उनको कोई ना कोई सहारे की जरूरत होती है ऊपर जाने के लिए, यानी अपनी गति करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिलने वाला है और हम वो सारी चीजों को डिस्कस आज करने वाले हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और साथ में एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो आपको बढ़िया एकदम ऐसा चुटकी बजाते हुए बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से देखना। देखो भैया, अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो टॉपिक मूवमेंट यानी कि अनुवर्तन है तो आप क्या कहोगे, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण, रसायन और स्पर्श जैसे जो उद्दीपन होते हैं, और उद्दीपन को क्या बोलते हैं अपन? छेड़ना। उद्दीपन इज व्हाट? छेड़ना, स्टिमुली, यानी कि क्या? छेड़ना, किसी चीज को प्रभावित करने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? ऐसा मनुष्यों के भी अंदर होता है और पौधों के अंदर भी होता है। बोलो यस सर, राइट। चलो, तो प्रकाश, जल, गुरुत्व, रसायन, स्पर्श जैसे जो उद्दीपन होते हैं, इनके प्रति जो पादप होते हैं वो अनुक्रिया जिस प्रकार से करते हैं, बात समझ में आ रही है? फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो उद्दीपन हो गई रिएक्शन यानी कि क्रिया, और अनुवर्तन हो गई आपकी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपकी एक्शन और अनुवर्तन क्या हो गई? आपकी रिएक्शन।
या फिर हम यदि बायोलॉजी के टर्म्स में देखें, राइट, तो आपका जो अनुवर्तन है वो क्या होगा, किसी भी उद्दीपन पर होने वाली अनुक्रिया। बात समझ में आ रही है। और ये जो अनुवर्तन होगा ये बेसिकली 5 तरीकों से होगा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर, राइट। और यदि नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो भी डाउट है उसे लिख देना, राइट। अब देखो भैया, कौन से प्रकार का अनुवर्तन होता है वो अपने को दिमाग में फिट रखना है। सबसे पहला है प्रकाशानुवर्तन, मतलब ये सब जानते हो कि भैया बिना प्रकाश के, बात समझ में आ रही है, आप सभी जानते हो कि बिना प्रकाश के, राइट, प्रकाश संश्लेषण नहीं होने वाला है। इसलिए जो पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश उनको जिधर मिलता है ना उधर ही टर्न हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। मतलब पौधे को दिख रहा है कि उस खिड़की से प्रकाश आ रहा है, रोशनी आ रही है, तो पौधे जो होते हैं रोशनी को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं। पौधों को रोशनी से होता है प्यार, पौधों को प्रकाश से होता है प्यार। बात समझ में आ रही है। तो जिधर से रोशनी या फिर प्रकाश आ रहा होता है, पौधे उधर ऐसे टर्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है और पौधे हैं उनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सूरजमुखी का पौधा। अब देखो भैया, देखो, तो एक तो आपका प्रकाशानुवर्तन है, अपन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर अपन डीप में भी जाएंगे। दूसरा आपने देखा होगा गुरुत्वानुवर्तन। अब ये क्या खेल है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है कि भैया कैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुवर्तन होगा। तो देखो, सिंपल सी चीज है, पौधे के अंदर कितनी समझदारी है, भले दिमाग नहीं है, तंत्रिका तंत्र नहीं है, पर उसके अंदर प्रकृति ने एक ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग जो है फिट करके रखी हुई है। कैसे समझने की अपन इसको कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है। देखो मैं कह रहा हूं, अच्छा एक और चीज, कुछ हायर नहीं पढ़ना है, आप सब कुछ पहले से देखते देखते आए हो, आपको पता है कि पौधा ऊपर ही जाएगा, जड़ नीचे ही जाएगी, जड़ जो है पानी के चक्कर में जमीन को पूरा खोद देगी। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। तो ये सब पौधों के अंदर होता है, इसको अपन पहले से जानते हैं। बोलो यस सर। अपने को बस उसको थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म्स में आज निपटाना है, रगड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा। भाई मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर एक गमला है, चलो मेरे पास यहां पर एक गमला है, राइट, और ये जो गमला है अपन ने इसके अंदर क्या डाल दी, बहुत सारी मिट्टी डाल दी। चलो भैया मिट्टी डाल देते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डाल दी बहुत सारी क्या, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ये जो आपको दिख रही है ये है मिट्टी। बोलो यस सर। तो इस गमले के अंदर बेटा अपन ने डाल दी बहुत सारी मिट्टी। बोलो यस सर, राइट। चलो ये डालिए 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 डालिए, तो ये डाल दी मैंने इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी। बोलो यस सर, ठीक है। चलो इस खेल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मिट्टी डाल दी, आप क्या करेंगे, अपन डाल देते हैं इसमें एक चना, और किसी चीज का पेड़ आपको लगाना है तो वो लगा लो। पर बेसिकली मैं चाहता हूं कि आज जो है मैं चने का पेड़ बो ही दूं, यहां पर मतलब बीज चना जो है वो बो दूं, वो बाद में पेड़ में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक चना डाल दिया। कहां गया रे बाबा चना, ये लो मैंने यहां पर डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, अपन ब्लैक कलर से बनाएंगे चना, काला चना है ये बाबू। ये इस तरीके से आपका जो है चना रहता है। बोलो यस सर। अब आप ये तो मानते हो ना कि जो चना होगा वो मिट्टी के साथ में जो है अपना खेल जो है वो शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो चना है और मिट्टी है, राइट, वो दोनों मिलकर अंकुरित हो जाएंगे। मतलब अंकुरित चने में होगा पर मिट्टी की हेल्प से होगा, अपने आप तो वो होने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही है। बोलो यस सर। उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। तो बेसिकली ध्यान से देखना क्या है खेल, राइट भैया। यहां तो मिट्टी है, बोलो यस सर, और इसमें और क्या है, तो इसमें जल भी है। और जैसा कि आप जानते हो कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं, वो सब किसके अंदर पाए जाते हैं, आपकी मिट्टी के अंदर। बोलो यस सर, राइट। अब क्या होगा सुनो, मतलब इस बीज के अंदर ऐसा कुछ है, राइट, जो अंकुरित होना चाहता है, बस उसे जरूरत है किसकी, मिट्टी और जल की। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, तो ये होना चाहता है अंकुरित। अब चलो इसमें भैया अंकुर फूटा। अब जब इसमें अंकुर फूटा, राइट, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसकी ना इस तरफ जो है पहले तो अंकुर आएगा, फिर इस तरीके से ये जड़ आ जाएगी, और ऊपर की तरफ ना बबुआ इसमें क्या आ जाएगा, ऐसा एक अंकुर आ जाएगा, ऐसा क्या बोलते हैं अपन इसको, पीखा निकल जाना। बात समझ में आ रही है। और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एकदम ऐसा सफेद कलर का अंकुर आ जाता है, और थोड़ी दिन बाद उसमें पत्ती आने लगती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हुआ क्या।
अब भैया ये जड़ ऊपर भी तो जा सकती थी ना। आपका पहला सवाल होगा सर जड़ ऊपर भी तो जा सकती थी, और ये जो अंकुर आया है पेड़ का जो तना बन जाएगा बाद में जाकर, राइट, ये नीचे भी इधर उधर भी हो सकता था। पर आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप ये पाएंगे बेटा कि जड़ जो है वो नीचे की तरफ ही जाती है, राइट, और अंकुर जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जड़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और अंकुर जो है, राइट, वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब यहां पर एक ऐसी चीज हो रही है जो ग्रेविटेशन के खिलाफ काम कर रही है, और यहां पर एक ऐसी चीज हो रही है जो ग्रेविटेशन के असर में काम कर रही है, नीचे जा रही है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि ये जो आपका अंकुर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्रेविटेशन के खिलाफ काम कर रहा है, और जड़ जो है, राइट, वो नीचे की तरफ जा रही है। अब ये देखा अपन ने सबने, और कोई बड़ी चीज नहीं है, इस पर अपन कभी गौर भी नहीं करते, राइट। पर मैंने क्या किया, इस गमले को गिरा दिया। मैंने क्या किया, इस गमले को गिरा दिया। गमला अभी भी फूटा नहीं है, बड़े ध्यान से देखना है इस कहानी को, राइट। तो भैया मैंने क्या किया, इस गमले को मैंने यहां पर ऐसे गिरा दिया। चलो ये लो, ये लो, ये हो गया वो गमला। बोलो यस सर। इस गमले को मैंने इस तरीके से बेटा गिरा दिया। बोलो यस सर। ठीक है, चलो गमला गिर गया, ठीक। और इसके अंदर अपन ने डाल दी क्या, मिट्टी डाल दी। चलो ये थी मिट्टी, हाँ, और ये मिट्टी डाल दी, ये सेम गमला बेटा, ठीक है। तो आपने पहले वाले केस में तो ये देखा कि आपका जो अंकुर है वो ऊपर जा रहा है और जो जड़ है वो नीचे की तरफ जा रही है। एक ऐसी चीज हो रही है जो ग्रेविटेशन के सपोर्ट में है, और एक ऐसी चीज हो रही है जो ग्रेविटेशन के अपोज में है, यानी कि ऊपर जा रही है। बोलो यस सर, राइट। तो इस तरीके से यहां पर अपन ने गमले को गिरा दिया। अब इसके बाद जो खेल होगा ना, वही अपने को समझना है, वही अपने को समझना है। और क्यों समझना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जानते हो यार कि पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, जो जाइलम लेकर जाता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, राइट, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे खनिज और लवणों की जरूरत होती है, राइट, जो कि जाइलम लेकर जाता है। कहां से, मिट्टी से, कहां तक, पत्तियों तक। बोलो यस सर, राइट। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखना। चलो ये अपन ने तो ये मिट्टी यहां पर ऐसे भरी हुई है, मिट्टी। चलो हल्दी घाटी से अपन ये मिट्टी लाए थे, इसलिए आपको थोड़ी सी रंग की दिख रही होगी। बोलो यस सर, ठीक है। चलो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर ये अंकुर तो था यहाँ पर, ठीक है, ये अंकुर था। अब सर इसमें से आपने जड़ भी निकाल दी थी, बिल्कुल निकाल दी थी भाई, ये लो, ये ऐसी जड़ निकाल दी थी, ये लो, ये लो। अब जो जड़ है, बात समझ में आ रही है, अब जो जड़ है ना, राइट, उसको तलाश है पानी की। जड़ों के अंदर है जाइलम, और जड़ों का काम क्या है, पोषक तत्वों को मृदा से कहां तक पहुंचाना, तने तक, पत्तियों तक, शाखाओं तक। बोलो यस सर। साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो भी जड़ों के माध्यम से होता है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को ऐसा लगता था बचपन में कि भैया जड़ जो है ये सीधी ऐसी जाएगी, नहीं, अब जड़ जो है ना वो नीचे की तरफ चली जाएगी। जड़ जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। मतलब भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो गमला है वो कैसा रखा हुआ है, पर जो जड़ें होंगी वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। जो जड़ें होंगी वो हमेशा जाएंगी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव गुरुत्व अनुवर्तन। बोलो यस सर। मतलब ये कि आपने भले ही गमले को गिरा दिया, ये उद्दीपन हुआ ना भाई, गमले को आपने गिरा दिया, बात समझ में आ रही है, पर जड़ों को पता है, राइट, कि जो मृदा है वो किस तरफ ज्यादा रहेगी, नीचे की तरफ ज्यादा रहेगी। पानी जो है वो भी किस तरफ ज्यादा रहेगा, भाई नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा, राइट। इसलिए जो जड़ होगी आपकी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हो गई कहानी खत्म। बोलो यस सर। अब आते हैं किस पर, भैया वो जो अंकुर निकला था उसको पेड़ भी तो बनाना है, क्योंकि जब तक चने का पेड़ नहीं बनाएंगे उसमें किसी को बैठाएंगे कैसे। बोलो यस सर, राइट। तो अब जो है मैं चने का पेड़ यहां पर बना रहा हूं। बोलो यस सर। तो भैया ये लो, अब ये वो अंकुर निकला था, अब अंकुर जो है, राइट, उसमें क्या होने लगा, उसमें पत्तियां आने लगी, और ये अंकुर ऐसा धीरे 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 जाकर इस तरीके से परिवर्तित हो गया किसमें, एक छोटे से तने में। बोलो यस सर, राइट। और भैया अपन इसमें थोड़ी कलाकारी और कर लेते हैं बाबूजी, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो चलो चलो, तो इस तरीके से
ये अंकुरित हो गया। अपन इसमें कुछ एक पत्तियां भी बना देते हैं, मस्त वाली बात है। चलो ये चलो, तो अब पौधों को पता है, बात समझ में आ रही है, पौधे को पता है बेटा कि जो प्रकाश है वो तो ऊपर से ही मिलेगा, बात समझ में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऊपर से ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गमला कैसा रखा है इस पर डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि गमला कैसा रखा हुआ है इस पर डिपेंड ही नहीं करता। अब ये जो अनुवर्तन है, बात समझ में आ रही है बेटा जी, ये जो अनुवर्तन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला जो था आपका पॉजिटिव था और दूसरा वाला जो अनुवर्तन होगा, राइट, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव गुरुत्व, बात समझ में आ रही है, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन, दैट्स ऑल। अब एक बात बताओ, पौधे के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं है, पौधे के अंदर दिमाग नहीं है, पर पौधे के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जो बता रहा है कि भाई तुम तने हो, तुमको ऊपर जाना है, तुमको 100 फीट 300 फीट तक भी लंबा होना है, बात समझ में आ रही। कोई एक ऐसी चीज है जो जड़ों को बता रही है कि तुमको नीचे जाना है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रक्रिया बेटा यहां पर हो रही है, इसको हम कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं, पादपों में गति, और इसी को हम क्या कहते हैं, राइट, अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन, गुरुत्वीय अनुवर्तन, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और यदि नहीं आ रही है सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर जाकर पुट कर दीजिए, बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो। तो ये हो गया आपका क्या, गुरुत्व अनुवर्तन। ग्रेविटेशन के कारण अलग अलग प्रकार से जो मोशन हो रहा है उसको हम ये कहेंगे। अच्छा, एक और चीज, इसके अंदर जाइलम ये वो सब जो है वो अपने जैव प्रक्रम में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, जहां पर हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में बात की थी। बोलो यस सर, राइट। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चलो क्लियर, बोलो यस सर। अब बढ़ेंगे आगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ इसी तरीके से प्रकाशानुवर्तन भी होता है, कुछ इसी तरीके से जलानुवर्तन भी होता है, कुछ इसी तरीके से रसायन अनुवर्तन भी होता है और कुछ इसी तरीके से स्पर्श अनुवर्तन भी होता है। इसको अपन समझने के लिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और बनाते हैं कुछ एक नोट्स, राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो, क्या आपने मटर के पौधे को देखा है? बिल्कुल सही बात है, मटर के पौधे को देखा है। मटर जो है उसको भी खूब खाया है, भून कर भी और वैसे भी, और मन नहीं भरा तो फिर उसकी मटर पनीर बना ली, और पता है क्या क्या बना लिया, मटर मसाला बना लिया, पालक मटर बना लिया और गोभी मटर बना लिया, जो भी बना लिया, राइट। तो अपन ने खूब मटर खाया है, खूब मटर के पौधे को भी अपन ने देखा है। पर आप जानते हो कि भैया बिना बेले की, ये इसमें बेला होता है, बोलो यस सर, इसमें क्या होता है भाई, बेला होता है। अब वो जो बेले से जो चीज निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। और इस प्रतान की सहायता से मटर का जो पौधा है, राइट, वो अपनी लंबाई को क्या करता है, वही बढ़ाता है। कुछ ऐसा ही होता है लौकी के पौधे के साथ में, कुछ ऐसा ही होता है किसके साथ में भाई, कद्दू के साथ में, कुछ ऐसा ही होता है करेले के पौधे के साथ में, बोलो यस सर। या कुछ ऐसा ही और भी वो बहुत सारी बेलें होती हैं, राइट, जिन्हें फैलने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। मतलब ये कि ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो चीज है ये स्पर्श के लिए, ये जो प्रतान है ये स्पर्श के लिए कैसा है, संवेदनशील है। बोलो कैसा है, संवेदनशील है। कैसे है बताता हूं। चलो एक गमला अपन और लगाते, ये लो भाई, एक गमला अपन ने और लगाया और इस गमले में हम सॉरी, इस गमले में, राइट, हमने ना ये यहां पर ऐसे एक लकड़ी लगा दी, नीले कलर की आपको एक लकड़ी दिख रही होगी वहां पर, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां पर एक लकड़ी लगा दी। अब यहां हमने पौधा लगाया, बोलो यस सर। चलो, तो अब हमने जब ये यहां पर एक पौधा लगाया, राइट, तो अब इस पौधे को ऊपर की तरफ जाना है तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा, वो नाजुक सा तो उसका प्रतान है, बात समझ में आ रही है। बेल है ना वो बेटा, लकड़ी तो है नहीं, एक कठोर तना तो है नहीं कि सीधे ऊपर चला जाएगा, भैया उसको सहारे की जरूरत है। बोलो यस सर, राइट। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये बन जाता है स्पाइडरमैन। क्या होता है, ध्यान से देखना, ये जो आपका प्रतान है ये बन जाता है क्या, स्पाइडरमैन। और ध्यान से देखेंगे तो इसमें से, अब मान लो कि ये स्पाइडरमैन है तो इसमें से ऐसे निकलती है रस्सियां, प्रतान, बात समझ में आ रही है। और वो इसको जब ये यहां पर ऐसे जाती है तो आपने देखा होगा बढ़िया तरीके से यहां पर निकलेगी, ऐसे लपेट लेगी, कुछ ऐसे ही यहां पर निकलेगी, फिर लपेट लेगी, फिर लपेट लेगी, फिर लपेट लेगी। जैसे जैसे वो उसको ऊपर जाना जाएगा वैसे वैसे प्रतान जो है वो लिपट जाएगा, बात समझ में आ रही है। और ये देखो पौधा आपका ऊपर की तरफ अब गति कर रहा है। आप जानते हो कि नीचे वाली पत्तियां थोड़ी बड़ी होंगी
और ऊपर वाली पत्तियां जो है वो कैसी होंगी, थोड़ी छोटी होंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो चीज है वो स्पर्श को लेकर कैसा है, संवेदनशील है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। ऐसा ही कुछ होता है सांप के साथ में भी। आपने देखा होगा कि जिस भी चीज को सांप पकड़ता है उसको पहले जकड़ने की कोशिश करता है ताकि जो है उसको दम घोटकर वो मार सके। बात समझ में आ रही है? देखो काटता है वो एक अलग चीज है, पर उसको वो जकड़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसमें भी होता है स्पर्शानुवर्तन। पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें पादपों के बारे में, इसीलिए अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। राइट, तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, स्पर्शानुवर्तन। चलो और आगे बढ़ेंगे। चलो चलो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी कहानी है। आप लोग बोलते हो सर नोट्स, देखो यहां पर नोट्स भी लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, डायग्राम भी है, और जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद हम लगाने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो मैं क्या कह रहा हूं, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, कौन, प्रतान, तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं कर पाता जितना प्रतान का वह भाग है जो वस्तु से दूर रहता है। देखो ना बेटा, यहां से ये आया और ये यहां पर ऐसे गोली गोली ऐसे गुंडली मार लिया, कुंडली बना लिया। बोलो यस सर। अब ये गोली गोली मारता रह जाएगा, कुंडली बनाता रह जाएगा, और पौधा जो है वो ऊपर की तरफ ऐसा मूव करता जाएगा। बोलो यस सर। राइट, तो याद रहे कि जो भाग स्पर्श के कांटेक्ट में रहता है उसमें ज्यादा गति नहीं हो पाती है, और जो भाग मुक्त रहता है तब तो फ्री करेगा ना, मुक्त है, फ्री है, तब तो मोशन करेगा। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो सिंपल है, नोट कर लो। चलो पक्का? चलिए, तो ये हमारा स्पर्शानुवर्तन था, और यहां पर प्रकाशानुवर्तन भी था कि कितने स्मार्टली जो पत्तियां हैं। बात समझ में आ रही है? खिड़की से ऐसे झांक कर देख रही है, अच्छा प्रकाश आ रहा है, आने दो, जितना प्रकाश आएगा, जितनी रोशनी आएगी, उतना हम प्रकाश संश्लेषण करके अपना जो भोजन है उसको क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए नोट कर लो। पक्का? बोलो यस सर। और बढ़ेंगे भैया आगे। ये देखो अपन ने भी एग्जांपल लिया था यार, इनका पत्ती इनकी हरी है और जड़ इनकी बड़े सही कलर की है, पर अपनी पत्ती कैसी है? अपन अपनी पत्ती देख लेते हैं। पत्ती तो अपनी ठीक है, पर जड़ अपनी नीले कलर की है, क्योंकि अपनी स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट अपना हमेशा तगड़ा रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो चलो, हाँ सही है, प्रधान वस्तु को चारों तरफ से जकड़ लेता है। राइट, चलिए, तो इस तरीके से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर, कि जो है स्पर्श यदि मिलेगा तो देखो बेलों को स्पर्श की जरूरत है बेटा। बात समझ में आ रही है? यदि बेल के आसपास कोई चीज नहीं होगी, अब जमीन में तो लिपटेगी नहीं ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपने देखा होगा कि बेलों के जो पौधे होते हैं, राइट, जब उनके बीज डाले जाते हैं तो साथ में गमले में कुछ इस तरीके से एक लकड़ी भी लगा दी जाती है, ऐसे। बोलो यस सर। ठीक है, चलो, तो स्पर्शानुवर्तन हो गया, बोलो यस सर। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व अनुवर्तन हो गया, बोलो यस सर। प्रकाश अनुवर्तन हो गया, बोलो यस सर। अच्छा, इनके अंदर की जो कहानी है वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इसको जो है बहुत डीप में नहीं, पर जितना मैं बता रहा हूं उतना दिमाग के अंदर क्या करना है, फिट रखना है। बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? गति का एक उदाहरण अपन और लेते हैं, राइट, जैसे कि प्रकाश और गुरुत्व। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। आप सोचकर देखो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक डिब्बे के अंदर आपने एक बीज को कई समय के लिए रख दिया है। बोलो यस सर। एक डिब्बे के अंदर आपने एक बीज को कई समय के लिए रख दिया है, राइट, और जब उसी बीज को निकाल कर आप किस में लगाते हो, जमीन में, और आप उसके ऊपर पानी डाल देते हो, तो आप सोचकर देखो क्या भयंकर वाला खेल यहां पर चल रहा है कि जो आपका बीज है, राइट, आपका जो बीज है क्या है, ध्यान से देखना भाई, जो बीज है और क्या है, तो भैया जो मृदा है यानी कि मिट्टी है। अब जब मैं मृदा कह रहा हूं तो इसके अंदर सब कुछ आ गया, जैसे कि इसके अंदर खनिज आ गया। बोलो यस सर। और यदि वो गीली मिट्टी है तो भैया इसके अंदर जल आ गया। हालांकि बहुत, यदि हम किसी रेगिस्तान की बात ना करें या बहुत ज्यादा शुष्क जगह की हम बात ना करें, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है, राइट, उसमें जल पाया जाता है। ठीक है, चलो, खनिज हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया भाई, पोषक तत्व हो गए। चलो, और क्या हो गए, तो बाबूजी पोषक तत्व हो गए। बोलो यस सर। तो बीज हो गया, बीज के अंदर आप मृदा हो गया, तो बीज और मृदा को आपने जब जोड़ा
बीज और मृदा को जब आप बीज को आपने जब मृदा में डाला, ये सब हुआ, अब देखो यहां पर अंकुर आना चालू हो। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर कोशिका का विभाजन जो है वो शुरू हो चुका है, और इसके अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि आपकी जैव रासायनिक प्रोसेस है, वो भी कैसी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। बोलो यस सर, राइट। तो देखो किस तरीके से जो है अंकुर वो फूटता गया और पौधा जो है वो कैसा होता गया, भी बड़ा होता गया। बात समझ में आ रही है। अब ये आपका बीज था, बोलो यस सर, क्या बात है, चने का पेड़ आज बना ही हमने लिया, और ये चीज क्या थी, तो ये जड़ में परिवर्तित हो जाएगी, और ये जो ऊपर वाली भाग है ये आपके तने में परिवर्तित हो जाएगी। बोलो यस सर। तो ये जो कहानी है ये बड़ी ही कैसी है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें अपन को कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये सारी जो चीजें हैं इसको हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। बोलो यस सर, राइट। नोट किया जाए। हरी अप। ठीक, चलिए अब थोड़ी और काम की बात पर आते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, देखो आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने कुछ ऐसे अनुवर्तन हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया हुआ है। ध्यान से देखो भैया, गुरुत्वाकर्षण की तरफ यदि आप जाओगे, नीचे की तरफ आप यदि गति करोगे, मतलब जड़ की बात हो रही है, तो वो गुरुत्वानुवर्तन होगा, पर कैसा होगा, धनात्मक होगा। गुरुत्व के डायरेक्शन में यदि होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि आप बात कर रहे हो तने की, तो तना जो होता है, राइट, उसमें अनुवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, आपका ऋणात्मक होगा, क्योंकि तना जो है वो ग्रेविटेशन को आंख दिखा के ऊपर चला जाता है। पर कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो तने की इस वृद्धि को रोक देते हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं, राइट। चलिए, कुछ इसी तरीके से रसायन अनुवर्तन भी होता है, जिसमें बात समझ में आ रही है, जिसमें क्या होता है, यदि रसायन की तरफ पौधे का कोई भाग जा रहा है, राइट, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, दूर जा रहा है तो उसको अपन नेगेटिव कहेंगे। ऐसा ही प्रकाशानुवर्तन के साथ भी होता है। क्लियर, या तो प्रकाश के तरफ या फिर प्रकाश से कैसा, दूर। प्रकाश की तरफ है तो पॉजिटिव, यदि रोशनी या प्रकाश से दूर है तो कैसा होगा, आपका नेगेटिव। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। चलो, कर लिया पक्का जी, और बढ़ते आगे। चलो आ जाओ। मस्त इंटरेस्टिंग कहानी, सिंपल सा टॉपिक पर इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात समझ में आ रही। देखो देखो कितने बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने अनुवर्तन समझ लिया है, तो अब हम जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ भैया, हार्मोन की तरफ। अब एक बात बताओ, हार्मोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, हार्मोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो भैया, अपन ने एक पेड़ लगाया, राइट, अब उसमें फूल तो आ गया पर फल आ ही नहीं रहा, मतलब हार्मोन की कमी है। बोलो यस सर। अपन ने एक पेड़ लगाया, उसमें फल जो है वो बहुत छोटा रह गया, इसका मतलब ये हार्मोन की कमी है। पर अपन ने एक पेड़ लगाया और उसमें फल ही इतना बड़ा हो गया। अब आप पेड़ लगा रहे हो भाई इतना बड़ा, ये लो आपका ये पेड़ है, कहाँ है पेड़, लग जा पेड़, चल। ये आपने लगाया गमले में ऐसा पेड़, बोलो यस सर। यहाँ पर निकली पत्तियां, यहाँ पर निकली क्या, पत्तियां। अब ये पेड़ आपका यहाँ पहुंचा, अब ये इसकी ऐसी शाखाएं बन गई, जैसा वाला डायग्राम अपन बचपन में बनाते थे। बोलो यस सर, ये बन गया आपका पेड़। बात समझ में आ रही है। और इसमें आपने यहां पर इतना बड़ा एक ऐसा फल लटका दिया, भाई पेड़ गिर जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट, कि इन सारी गतियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कि करता है हार्मोन। इन सारे पॉइंट्स को कॉपी में नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इस तरीके से ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है। बोलो यस सर। और बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। रसायन अनुवर्तन जो है उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जो पराग नलिका होती है, जिसको अपन ने पढ़ा था कक्षा 9वीं में, राइट, उसका बीजांड की ओर वृद्धि करना जो है वो एक प्रकार के रसायन अनुवर्तन का क्या है भैया, उदाहरण है। साथ में ये जो गति है ये मंद भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है भाई, तीव्र भी हो सकती है। ये जो है ये मंद भी हो सकती है और तीव्र भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर जो है हार्मोन है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये जो सारा खेल है ये बेसिकली किसके अंदर होता है, तो भैया ये होता है आपका कोशिका के अंदर, या ये कह सकते हो कि कोशिका की हेल्प से। बोलो यस सर। ठीक है, चलो ध्यान से देख लेना। क्योंकि देखो, अब
अनुवर्तन तो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे इसकी हार्मोन्स की, हार्मोनों की हम बात करें, राइट। तो भैया विद्युत का सतत आवेग का बनना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने जाना था कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसके अंदर कैसे होता है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो है उसके पत्तियां जो है वो बंद कर लेती हैं अपने आप को जब अपन उसको टच करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की गति है। इसी प्रकार से पौधों के अंदर किसी भी प्रकार की गति के लिए विद्युत आवेग का होना बहुत जरूरी है, विद्युत आवेग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों होना जरूरी है? भाई एक बात बताओ, तंत्रिका तंत्र है नहीं, बोलो यस सर। दिमाग यानी कि मस्तिष्क है नहीं, मतलब कोई नहीं बता सकता कि इस पूरे पेड़ को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो बेसिकली इस पूरे पेड़ को कंट्रोल कर रही है कौन? कोशिका। बात समझ में आ रही है? पूरे पेड़ को कंट्रोल कौन कर रही है? कोशिका। कोशिका ही वो चीज होती है, राइट, जो बताती है कि भैया ये जो पत्ती हो गई है ना, राइट, अब ये जो पत्ती है ये पुरानी हो गई, इसको गिरा दो नहीं तो खतरनाक हो सकता है। ये कुछ इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि कोई फल है, फूल है, उसको फल में कन्वर्ट कर देना। कुछ इसी तरीके से जो है पौधे का आकार डिजाइन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, पौधों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं और हमें उनको समझने की जरूरत है। बोलो यस सर, राइट। चलो और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसको इसके पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश जो होता है, बात समझ में आ रही है, विद्युत आवेग जो होता है वो आपस में क्या करता है, इस पूरे पेड़ के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है जी, चलो और बात करेंगे। चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं कि इसकी हार्मोन और उसके कुछ एक उदाहरण के बारे में। तो भैया देखो, सिंपल सी कहानी यह है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि ज्यादा वृद्धि होगी तो दिक्कत हो जाएगी, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि में सहायक होते हैं और अलग अलग प्रकार की गतियों में भी सहायक होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोले यस सर। चलते हैं हार्मोन्स के तरफ। अब देखो, ये वो पूरा खेल है जो आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट होना चाहिए। बोलेंगे यस सर, कैसे फिट होना चाहिए? ध्यान से देखो भाई, मैं कह रहा हूं हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन, इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? पौधों के अंदर जो हार्मोन होते हैं, राइट, इसको हम और क्या कह सकते हैं? फाइटो हार्मोन। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधी। मतलब ऐसा हार्मोन होगा जो वृद्धि को मोटिवेट करेगा, वृद्धि करवाने वाला होगा। दूसरा जो है वो कौन सा होगा? वृद्धि रोधी। इसका मतलब एक ऐसा होगा जो वृद्धि करेगा, एक ऐसा होगा जो वृद्धि रोक देगा, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य यदि होगा तो आपका जो पौधा है वो ज्यादा हेल्दी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उन हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, राइट, जो ग्रोथ में सहायक होते हैं। वृद्धि में कैसे होते हैं भैया? सहायक होते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है आपकी किसकी? जिब्रेलिन की। और ये जो जिब्रेलिन है, राइट, क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, इससे ज्यादा अपने को याद ही नहीं करना, ये तगड़े वाले नोट्स हैं। इधर से यदि कोई हार्मोन यदि होगा तो सवाल पूछ लिया जाएगा, इधर से ही आएगा उसका आंसर। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं जिब्रेलिन है, आप बोलोगे हाँ सर, नाम तो बड़ा अजीब है, काम कैसा है वो भी देख लेते हैं। देखो, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है बेटा, राइट। ये एक प्रकार का कैसा है? तो जटिल कार्बनिक आपका यौगिक है। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसका काम क्या होता है? अंकुरण। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका। जो काम है वो बेसिकली क्या होता है? अंकुरण। मतलब ये कि यदि आपके इस पेड़ में यहां पर पहले अंकुर आया होगा, बोलो यस सर भैया, यहां पर ये बीज में जब पहली बार अंकुर आया होगा तो उसके पीछे की जो कहानी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है हमारे इस वाले हार्मोन ने, जिसका नाम है क्या? जिब्रेलिन, राइट। तो इसका काम होता है, वृद्धि हार्मोन है, बोलो यस सर। तो इसका काम होता है आपका अंकुरण करना। और तना जो लंबा होता है ना किसी भी पेड़ का, आप सोच कर देखो, तना लंबा होता है तब तो जाकर शाखाएं बनती है। यदि तना लंबा नहीं होगा तो शाखाएं कहां कहां बनेंगी? बात समझ में आ रही है? तो तना जो रहता है उसको जो लंबा करने का काम होता है ना, वो किसके पास होता है? जिब्रेलिन। बोलो यस सर। अब बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं ऑक्सिन की। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहां से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। ऑक्सिन क्या होता है? तो भैया इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना, क्योंकि यदि कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, तो नए ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। नए ऊतकों का निर्माण नहीं होगा तो भैया अंग कैसे बनेंगे?
अंग नहीं बनेंगे तो अंग तंत्र नहीं बनेगा और इससे जो है शरीर नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ही पादपों में भी होता है, कोशिका का विभाजन होगा। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आपका फेवरेट फल है आम, तो आम तो पहले बहुत छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे जो है वो बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि उस आम के अंदर क्या हो रही है? कोशिका का विभाजन। बोलो यस सर, बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए, तो ऑक्सिन वो हार्मोन है जिसका काम होता है कोशिका विभाजन। इसी कोशिका विभाजन के कारण फलों की वृद्धि होती है। इसी के कारण कोई फल छोटे से कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बोलो यस सर। और हम बात करेंगे किसकी? भैया प्रकाशानुवर्तन भी जो है वो ऑक्सिन के कारण ही होता है। मतलब ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रकाश के कारण अनुवर्तन में सहायक होता है। बोलेंगे यस सर। बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद है आपका साइटोकाइनिन। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे वृद्धि बढ़ाने वाले या वृद्धि में सहायक हार्मोनों के बारे में। किसके अंदर? पौधों के अंदर पाए जाते हैं। राइट। चलिए हम चलेंगे साइटोकाइनिन की तरफ। साइटोकाइनिन जो है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का एक हार्मोन होता है, राइट, जो कि कोशिका विभाजन करता है और जड़ों के अग्र सिरे पर पाया जाता है। तो इसका जो काम है वो भी कोशिका विभाजन का है, अंकुरण का है। और भाई कहां पाया जाता है? तो जड़ों के अग्र सिरे पर पाया जाता है। साथ में ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। बोलिए यस सर। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। और बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। भाई ट्राउमेटिन या फिर ट्रॉमेटिन, राइट, इसका नाम क्या काम क्या होता है? घाव भरना। अब ये क्या है घाव भरना? सुनो, और यही होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। कौन सा? ट्रॉमिन या ट्रॉमेटिन। बात समझ में आ रही है? यही होता है आपका क्या? फूल खिलाने वाला हार्मोन। कैसे? और घाव कैसे भरता है? देखो, अब जैसे ये पेड़ बनाया आपने, अब किसी ने यहां पर कुल्हाड़ी से मार दिया। बोलो यस सर। अब किसी ने अब यहां पर कुल्हाड़ी से मारकर उसका इतना भाग जो है वो बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? ऊपर की छाल बाहर निकाल दी और थोड़ा घाव कर दिया। तो इस घाव को भरना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यदि इस घाव को आप नहीं भरेंगे, बात समझ में आ रही है? भाई एक बात बताओ, हमारे शरीर के अंदर जब कोई घाव लगता है तो उसको भी भरना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से यहां पर भी इस घाव को भरना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस घाव को भरने का काम कौन करता है? ये करता है आपका ट्राउमेटिन। लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? फ्लोरीजेंस की। और ये जो फ्लोरीजेन या फ्लोरीजेंस होता है बेसिकली, ये क्या करता है? फूल आने की शुरुआत में सहायक है। बोलेंगे यस सर। ये क्या करता है? तो भैया फूल आने की शुरुआत जो होती है उसमें क्या है? सहायक है। साथ में हम बात करेंगे ये कैसा है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन है बबुआ। कैसा है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन है। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ उस हार्मोन का नाम जिसका काम है फूल को खिलाने में सहायता देना, राइट, तो आप बोलेंगे ट्राउमेटिन। पर यदि कोई बोले कि भैया फूल आने की सहायता, फूल आने की जो शुरुआत है, फूलों को आने के लिए कौन मोटिवेट करता है? शुरुआत, सहायता कौन करता है? तो वो है आपका फ्लोरीजेंस। गॉट इट? बोलो यस सर। तो ये 5 ऐसे हार्मोन्स है बेटा जो अपने को याद रखने के, इसमें वृद्धि हार्मोन में। अब चलते हैं उन हार्मोन की तरफ जो वृद्धि को रोकते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यदि वृद्धि होगी तो दिक्कत हो सकती है। ऐसी एक जरूरत से ज्यादा कोशिकाओं की वृद्धि होती है किसके अंदर? जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, जिसको अपन कैंसर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो कि बड़ी खतरनाक है। तो वृद्धि ना तो कम होनी चाहिए और वृद्धि ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यदि ये सारे हार्मोन्स की जरूरत है वृद्धि कराने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हमें और चाहिए जो वृद्धि को क्या कर सके? रोक सके। बोलो यस सर। चलो, मैं कह रहा हूं ABA, एस्बिसिस अम्ल, एस्बिसिक अम्ल, तगड़ा नाम है यार। ABA यानी कि एस्बिसिक अम्ल। अब ये कहां कहां पर और किस चीजों को कंट्रोल करता है देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, जिसके बिना जो है जड़ों के द्वारा पानी जो है पत्तियों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर की जो पानी की मात्रा है उसको कंट्रोल करते हैं। बोलो यस सर। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों का झड़ना, फूल एवं फलों के पृथक्करण की जो क्रिया है, इसका जो नियंत्रण करता है वो कौन सा हार्मोन है? तो बाबूजी वो है आपका एस्बिसिस। क्या है? एस्बिसिस अम्ल, राइट। तो ये एक प्रकार का अम्ल है, एस्बिसिस अम्ल है। कैसे शॉर्ट में बोलेंगे? ABA।
काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करना। और कोई पत्ती यदि बहुत पुरानी हो गई है, राइट, तो उसका उत्सर्जन बहुत जरूरी है। और ये उत्सर्जन जो है वो किसकी हेल्प से होता है? तो भैया ये होता है आपके एस्बेसिस अम्ल के कारण। मतलब ये कि पत्तियों को हटा देगा ये, किससे? पौधों से। ठीक है। साथ में यदि हम बात करें तो फूल और फलों के जो पृथक्करण होते हैं, राइट, उन सारी क्रियाओं का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं एक ऐसे हार्मोन की तरफ, राइट, जिसका काम क्या होता है? बड़े ध्यान से देखिएगा, जो फल पकने में उत्तेजना प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रही है? फल के पकने में क्या करेगा? उत्तेजना प्रोवाइड करेगा। और भैया एथिलीन, अरे बाबा ये तो केमिस्ट्री हो गई अपनी, राइट, C2H4, C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो C2H4 एथिलीन, यानी कि ये हो गई अपना गैसीय हार्मोन। कैसा हार्मोन है? तो भैया ये गैसीय हार्मोन है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन और ईथीन कहते हैं। बोलो यस सर। ये ना गैसीय हार्मोन है, इसलिए पौधे के सभी भागों में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात। चलो, तो भैया ये जो है ये पौधों के सभी भागों में पाया जाएगा। और याद रहे, यदि आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय होता है, आपको आंसर कौन सा देना है? तो भैया आपको आंसर देना है एथिलीन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, काम क्या होता है? फल के पकने में उत्तेजना देना, परागण में मदद करना और तने की वृद्धि को रोकना। तो भैया ऐसा है कि जिब्रेलिन और एथिलीन के बीच में ना ऐसे 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? एक कहता है मैं तने की लंबाई को बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है? एक कहता है मैं तने की लंबाई को बढ़ा दूंगा, दूसरा कहता है कि भाई तू बहुत ज्यादा तना यदि बढ़ा देगा तो उतना भारी भरकम जो पेड़ होगा उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होगा, उसको तना और जड़ें संभालेगी कैसे? सो दिस हार्मोन टू दैट हार्मोन इज लाइक, ए भैया रुक जा, सबर कर ले तू, बहुत तूने तने को लंबा कर दिया है, अब तने के कांस्टेंट होने का या लंबाई को रोकने का समय आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो पौधे की जो हेल्थ होती है, राइट, उसको बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। बोलो यस सर। बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। याद रहे, ये थे आपके वृद्धि प्रवर्धक, ये लो बेटा, ये थे आपके वृद्धि प्रवर्धक और ये थे आपके क्या? राइट, वृद्धि रोधी। एक कुछ ऐसे हार्मोन थे जो वृद्धि में सहायता करते थे और कुछ ऐसे हैं, राइट, जो कि वृद्धि को रोकते थे। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा होना चाहिए। बोलो यस सर। राइट, नोट कर लो। बहुत बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लो। जो आएगा वो इधर से ही आएगा, राइट, ठीक। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कहानी को, है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ, मस्त वाली कहानी है। चलो, अब आप जो भी चीज यहां पर देख रहे होंगे ना, ऑक्सीजन के बारे में या फिर अलग अलग जो हार्मोन है उसके बारे में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कहानी समझ में आ रही होगी। पढ़ लो, कहानी सिंपल है, अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, ये आप बता सकते हैं मुझे किस चीज का पौधा है? शिमला मिर्ची का है क्या? नहीं यार, शिमला मिर्ची ऐसी थोड़ी होती है, किसी न किसी फूल का होगा, राइट। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किस चीज का पौधा है, राइट। चलो थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो, पादप हार्मोन का दूसरा जो उदाहरण है वो कौन सा है आपका? जिब्बेरेलिन या फिर जिब्रेलिन, राइट, जो ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होता है। पर इन दोनों का जो एटीट्यूड है वो ठिकाने कौन लगाता है? एथिलीन, राइट। चलो, इसी तरीके से साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर कोशिका विभाजन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। विशेष रूप से फलों में और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, फलों में साइटोकाइनिन होगा भाई, तब तो फल बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये समझ लो, बात समझ में आई? जलवायु, जैसे कब कहीं कहीं पर क्या होता है ना, जलवायु सही नहीं होती है। अब जैसे सेब है तो ठंडे प्रदेश में ही पाया जाएगा, शुष्क प्रदेश में ही पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आपने भैया बंजर जमीन में सेब का पेड़ लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि आप मेहनत करोगे, खाद डालोगे, पानी डालोगे तो पेड़ नहीं उगेगा। भाई पेड़ उगेगा, पर जो सेब का फल है ना, राइट, वो आपको फल स्वरूप नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते थे। ऐसा हो सकता है कुपोषित आपको सेब मिल जाए। इसका मतलब क्या? उसके अंदर साइटोकाइनिन कोशिका जो है, राइट, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो कैसा है आपका? कम है। बोलो यस सर, ठीक। चलो और बात करेंगे क्या?
बिल्कुल बात करेंगे, बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये वो सारे पादप हार्मोन हैं जो वृद्धि में क्या करते हैं भैया, सहायता करते हैं। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है बढ़िया से, दोनों चीजें, अनुवर्तन भी पढ़ लिया और कौन सी चीज पढ़ ली हमने, पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्य हार्मोन हैं उनके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन कर लिया है। बात समझ में आ रही है? चलो अब स्टूडेंट्स इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं मनुष्य के दिमाग के बारे में, और हम देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक जो है वो किस प्रकार से काम करता है। और ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी जो चीजें हैं इनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्माइल करिए, कलम उठाइए और बढ़िया से अपने परीक्षाओं की तैयारी करिए। और ये सब कुछ आपको मिलेगा कैसे, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, और आप इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप से, राइट, जो कि आप ही लोगों के लिए बनाया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हीरो बन जाइए। वेबसाइट से और कहां से, तो भैया आपका फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब से, जहां पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। साथ में आपको क्या मिलेगा, बुक्स और ई बुक्स जो है उनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर बुक्स और ई बुक्स जो है उनको भी एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स कहानी बस इतनी सी है कि ये आज की जो क्लास है ये आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इन केस यदि ये क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी डाउट है प्लीज आप उसे वहां पर रख दीजिए। बात समझ में आ रही है? हम मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ और मजे लेंगे बायोलॉजी के। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।